ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पर मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन अपने गांव में खेती बाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा करता था, लेकिन बारिश न होने की वजह से इस बार खेती का काम नहीं हो पा रहा था। मोहन बहुत ही चिंतित था। उसे सबसे ज्यादा अपने परिवार की फिक्र थी, क्योंकि उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। बूढ़े माता पिता, पत्नी और छोटे बच्चों का गुजारा उसी की कमाई से चलता था। मोहन को इस तरह परेशान देखकर उसकी पत्नी धीरे धीरे उसके पास आकर उससे बात करती है। क्या बात है जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ है आपको? क्या बताऊं, इस बार बारिश न होने की वजह से खेतों का सारा काम रुका पड़ा है। फसल की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही है। यही सोचकर चिंता हो रही है, अगर खेती नहीं हुई तो घर का खर्च कैसे चलेगा। आप इतनी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुसीबत और बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहते। आप भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। और हम सब आपके साथ ही तो हैं। आप हिम्मत मत हारिए, हम सब मिलकर कुछ न कुछ करके घर का खर्च निकाल ही लेंगे। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? सिर्फ उम्मीद से घर का खर्च नहीं चलेगा। पूरे परिवार का खर्च मेरे ऊपर ही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? उम्मीद के अलावा हमारे पास और कुछ भी तो नहीं है। नहीं, मैं अब सिर्फ उम्मीद के भरोसे नहीं बैठ सकता। अगर खेती नहीं हो रही है तो मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। कुछ ना कुछ कमाई तो करनी ही पड़ेगी, ताकि कम से कम तुम लोगों को 2 वक्त की रोटी तो खिला सकूं। लेकिन जी, आपको तो खेती बाड़ी के अलावा कोई और काम आता भी नहीं है, और गांव में भी कोई काम धंधा नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे? हाँ, मुझे भी इसी बात की चिंता हो रही है, लेकिन क्या करूं? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। जी, मैंने सुना है कि शहर में बहुत काम मिलते हैं, और हमारे गांव का बबलू भी तो शहर में काम करता है। आप एक बार बबलू से बात करके देखिए ना, हो सकता है वो आपको भी कोई काम दिला दे। हाँ, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। चलो, अच्छा हुआ तुमने बबलू के बारे में बताया। मैं उससे बात करूंगा, हो सकता है वो मुझे कोई काम दिला दे। हाँ, तो आप एक बार बबलू को फोन कर लीजिए ना। फोन पर बात करने से अच्छा है कि मैं खुद शहर जाकर बबलू से मिलूं। वो शहर में बहुत सालों से काम कर रहा है, उसे शहर के बारे में सब कुछ पता है। इसलिए मैं कल सुबह होते ही शहर जाने के लिए निकल जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही मोहन शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, सुनिए जी, आप पहली बार शहर जा रहे हैं, इसलिए जरा संभल कर जाइएगा, और शहर पहुंचकर मुझे फोन जरूर कीजिएगा। तुम चिंता मत करो, मैं शहर पहुंचकर सबसे पहले तुम्हें ही फोन करूंगा। ये कहकर मोहन शहर जाने के लिए निकल जाता है। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार मोहन शहर पहुंच ही जाता है। शहर पहुंचते ही वो बिना समय गवाए बबलू के घर चला जाता है और उससे काम के बारे में बात करता है। अरे मोहन, तू अचानक यहाँ? अरे बता, कैसे आना हुआ? और तू अकेला ही आया है, भाभी को साथ नहीं लाया? नहीं बबलू, तेरी भाभी को लेकर फिर कभी आऊंगा। अच्छा, ठीक है। और बता, तेरी खेती बाड़ी कैसी चल रही है? अरे बबलू, क्या बताऊं तुझे, बारिश ना होने की वजह से खेती बाड़ी नहीं हो पा रही है। इसी वजह से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे कोई काम पर लगवा दे। तेरी तो यहाँ बहुत जान पहचान होगी। मोहन, तू अब निश्चिंत हो जा, समझ ले तेरा काम लग गया है। सच बोल रहा है ना तू? हाँ भाई, झूठ बोलकर मैं क्या करूँगा, बल्कि तू इतनी दूर से मेरे पास काम के लिए आया है। बबलू, तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं? अरे ये शुक्रिया वुक्रिया अपने जेब में रख और चल मेरे साथ, तुझे किसी काम पर लगवा देता। बबलू मोहन को अपने साथ लेकर शहर के किराने की दुकान पर पहुंचता है। वहां बबलू दुकान के मालिक से बात करके मोहन को काम पर लगवा देता है। काम मिलते ही मोहन को बहुत खुशी महसूस होती है। इसके बाद वो तुरंत अपनी पत्नी को फोन लगाता है और खुशी खुशी बताता है कि उसे शहर में काम मिल गया है। ये खबर सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन से मोहन रोज काम पर जाने लगा। वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता था। कुछ महीनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। मालिक हर महीने समय पर तनख्वाह दे देता था, इसलिए मोहन भी पूरे मन लगाकर काम करने लगा।
लेकिन समय के साथ मालिक का रवैया बदलने लगा। अब वो तनख्वाह देने में देर करने लगा। मोहन को समय पर तनख्वाह नहीं मिलती थी। आखिरकार एक दिन मोहन ने हिम्मत करके अपने मालिक के पास जाकर उससे बात करनी शुरू। सेठ जी, मुझे पिछले महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है। घर पर पैसे भेजने हैं, कृपया मेरी तनख्वाह दे दीजिए। अब तू मुझे हिसाब सिखाएगा? दिख नहीं रहा है कि दुकान पर ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। चुपचाप जा और अपना काम कर। पैसे जब आएंगे तब मिल जाएंगे। सेठ जी, मैंने तो सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई मांगी थी। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कृपया मेरी तनख्वाह दे दीजिए। अगर इतनी ही तनख्वाह की पड़ी है तो कहीं और जाकर काम कर ले। मुझे बार बार पैसों के लिए परेशान मत कर। सेठ जी की बात सुनकर मोहन को बहुत ही दुख पहुंचा। उसने उसी समय काम छोड़ दिया और सीधा अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही मोहन की बीवी मोहन को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, अरे आप अचानक वापस कैसे आ गए? सब ठीक ठाक तो है ना? और आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? क्या बताऊं, सेठ जी ने मुझे समय पर तनख्वाह नहीं देते थे और जब मैंने उनसे इस बारे में बात की तो वे मुझे भला बुरा कहने लगे। इसलिए मैं काम छोड़कर चला आया। आप निराश मत होइए। एक काम गया तो क्या हुआ? देखना, भगवान के आशीर्वाद से आपको कोई दूसरा काम जरूर मिल जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ फिर से अच्छा होगा। तुम ठीक कहती हो। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मेहनत करता रहूंगा। एक ना एक दिन हमारी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। सुनिए जी, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो चिंटू के लिए आम लेकर आइए। वो कब से आम खाने की जिद कर रहा है। ठीक है, मैं बाजार जाकर आम लेकर आता हूँ। उसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। जैसे ही मोहन आम खरीदने के लिए एक ठेले के पास पहुंचा, उसने देखा कि आम बेचने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त राकेश था। अरे राकेश, बहुत दिनों बाद तुझे देखा है। कैसा है तू? अच्छा हूँ दोस्त, तू बता तेरा कैसा चल रहा है? अरे दोस्त, क्या बताऊं तुझे, आजकल कोई काम धंधा नहीं है। घर पर बेकार बैठा हूँ। छोड़ ये सब बातें, मुझे 1 किलो आम दे दे। अरे मोहन, तू आम का व्यापार क्यों नहीं करता? अभी आम का सीजन है, तुझे बहुत अच्छी कमाई होगी। करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। बस कुछ ही पैसे बचे हैं जो घर के खर्च में चले जाएंगे। देख मोहन, अगर तू इन पैसों को धीरे धीरे खर्च करता रहा तो आखिर में तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इससे अच्छा है कि तू इन्हीं पैसों से आम का व्यापार शुरू कर दे। तुझे अपना काम भी मिल जाएगा और किसी के यहाँ नौकरी करके डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी। राकेश की बात सुनकर मोहन अगले ही दिन अपने बचे खुचे पैसों से मंडी से आम खरीद लाया और बाजार में आम का एक छोटा सा ठेला लगा दिया। धीरे धीरे उसका आम का व्यापार अच्छा चलने लगा। उसी दिन मोहन को अपनी पत्नी की बात याद आ गई। भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा।